करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है करवा चौथ और करवा चौथ के लिए मैंने बनाया कुछ पकवान और मीठे में बनाया बालूशाही और बहुत सारी तैयारियां करवा चौथ वाले दिन करनी पड़ती हैं, बनाना पड़ता है। तो मैंने दही बड़ी के लिए उड़द की दाल भिगो के रखी है, छोले की सब्ज़ी के लिए छोले भिगो के रखे हैं, करेला फ्राई के लिए करेला कट करके रखे हैं, भाकड़वारी बनाई है, सलोनी बनाई है, खस्ता बनाया है और बालूशाही अभी मैं बना रही हूँ। और खाने में पूरी राइस और बाकी है अभी बनाना। और देखिए बालूशाही बहुत ही सबसे सिंपल मिठाई अगर मुझे कोई बनाने में लगती है तो बस वही है। एक मैदा लीजिए, मैदा में आप सलोनी भी नमक डाल के आधा आधा पार्ट कर लीजिए, नमक डाल के सलोनी बना लीजिए और बालूशाही बना लीजिए। और ये देखिए बन गया खाना रेडी। छोले और ये मिर्ची की सब्ज़ी, दही बड़े, पूरी और नारियल पानी। मैं व्रत खोलती हूँ नारियल पानी पी के। और ये खट्टा चावल और पुलोहोरा, मीठा नीम का खट्टा चावल और ये सारा खाना हो गया रेडी साड़ी करके मैंने और परोसवा दिया। और ये है मेरी साड़ी जो मैं आज पहनने वाली हूँ करवा चौथ स्पेशल। और मैं पहन के साड़ी हो गई रेडी होने में भी करवा चौथ वाले दिन बहुत टाइम लगता है। मुझे तो लगा कम से कम तो 45 मिनट तो लगे ही होंगे। सीधे पल्लू की साड़ी पहनना मैं पूजा पाठ मैं पसंद करती हूँ। और ओढ़ ली मैंने ऊपर से अपनी शादी की चुनरी। ये चुनरी मेरी शादी की है। और करवा चौथ के दिन से ही हमारे यहाँ घर में लाइट लग जाती है, तो आपसे ये बड़ी एकादशी तक ये लाइट रहेगी। तो दिवाली में भी यही, एकादशी में भी यही काम आ जाएगी लाइट। और ये देखिए ऊपर पतिदेव ने इतना प्यारा सुंदर सा डेकोरेशन कर दिया है, पूजा की सारी तैयारी कर दी है, कितना सुंदर सजा दिया है। ये करवा माता का फ़ोटो कैलेंडर लगा दिया है। मेरे साथ में यहाँ पर मेरी मौसी सास हैं और उनकी बेटी मेरी ननंद है, वो आई हुई है, तो वो दोनों मेरे साथ पूजा करने वाली हैं। ये करवा भी देखिए पतिदेव सजा के लाए हैं। मेरी शॉप में ही थे, लेकिन शॉप से मुझे टाइम नहीं मिला, तो उन्होंने अच्छे से सजा दिया इसको। अपने मायके आई हुई थी। अब शाम को जब भाई अपने अपने व्यापार से लौटकर घर आए तो उन्होंने देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सब भाई खाना खाने बैठे और उन्होंने अपनी बहन को भी खाना खाने को कहा, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वो खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। भाइयों से अपनी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं गई। अब उसके भाइयों ने एक योजना बनाई और अपनी पत्नियों से सब बता दिया। अब भाई दूर पहाड़ी पर गए और वहां जाकर आग जला दी और उस आग के आगे चलनी रख दी। दूर से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो चांद निकल आया हो। अब घर आकर भाइयों ने अपनी बहन से कहा, देखो चांद निकल आया है, अब तुम खाना खा सकती हो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों को भी बुलाया और कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। अपनी ननद की बात सुनकर उसकी भाभियां बोली, बाईसा ये तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में तो अभी समय है। साहूकार की बेटी को इतनी समझ नहीं थी। बोली, ठीक है माँ। और वो अपने ससुराल के लिए निकल जाती है। इधर से रख देना। रास्ते में उसे जो भी मिलता है वो सबके पांव छूती हुई जाती है। सब कहते हैं खुश रहो, सुखी रहो, पियर का सुख देखो और सुखी और खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में अपने पल्ले से गांठ दे लेती है। अब वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि उसका पति तो मरा हुआ जमीन पर लेटा है और उसे शमशान ले जाने की तैयारी हो रही है। वो ये देखकर बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे वो रोती चिल्लाती बोली, मैं इन्हें नहीं ले जाने दूंगी। पर उसकी बात कोई नहीं माना। वो बोली, अच्छा ठीक है, मैं भी साथ जाऊंगी। अब जब वो मान ही नहीं रही थी तो सब बोले, ठीक है साथ में ले चलो। तो फिर वो शमशान भी साथ में चली गई। अब जब उसके पति को जलाने का समय आया तो वो बोली, नहीं मैं इन्हें जलाने नहीं दूंगी। सब बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। करवा माता आती तो कहती, करवोले भाइयों की प्यारी बहन करवोले, घनी बुखारी करवोले। फिर वो चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। चौथ माता उसे कहती,
हमसे बड़ी चौथ आएगी तो उससे मांगना। ऐसे कहकर सभी चौथ आई। सभी ये कहकर चली गई कि जब मुझसे बड़ी चौथ आए तो उससे अपने पति के प्राण मांगना। और इस तरीके से यूट्यूब पर कथा सुन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो पंडित जी को हिंदी आती नहीं है, हिंदी वाले पंडित जी हम मिलते नहीं है, तो यूट्यूब पर फ़ोन में हम कथा लगा के आराम से कथा कर लेते हैं, सुन लेते हैं, पूजा करते हैं। और फिर इसके बाद किया चंद्रमा का इंतज़ार। पूजा तो करीब हो गई थी, 8 बजे के करीब ही हो गई थी, लेकिन चंद्रमा जी का टाइम दिया था 8:40, तो बहुत इंतज़ार करना पड़ा उसके लिए। और करवा चौथ वाले दिन चांद आसानी से निकल जाए तो करवा चौथ का मतलब ही क्या है। और देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन लग रहा है, ये कितना प्यारा लग रहा है। पूजा करने के बाद आराम से सारा डेकोरेशन देखा, फ़ोटो शूट किया और देखा कितनी दिल को खुशी होती है जब हम ये सब त्यौहार इस तरह से मनाते हैं साथ में मिलके। और कितनी प्यारी लाइटिंग है, कितना अच्छा सजा दिया। ये मेरा छत 4th फ्लोर पे है, जो साल में एक बार मैं इसमें ऊपर आती हूँ, सिर्फ करवा चौथ के दिन, और कभी नहीं आने का टाइम नहीं मिलता। और ये देखिए चंदा मामा प्रकट हो गए और अब पूजा करेंगे। अर्घ दे के मैंने पूजा की। देखिए कितना सुंदर, ये हमेशा ही इस तरीके से सजा देते हैं, कितना प्यारा लग रहा है। ये जब से ही चंद्रमा को जब मैं अर्घ देती हूँ तो ये चालू हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, स्पार्क लाइट कुछ बोलते हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरीके से मैंने पूजा की, जिस तरीके से सभी करते हैं। और मैं करवा माता से आशा करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि सबका सुहाग अमर रहे, सब इसी तरह हंसी खुशी अपना त्यौहार मनाते रहें। करवा चौथ सभी पति पत्नी हंसी खुशी मनाएं और इसी तरह खुश रहें, साथ में मिल के रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी करवा चौथ एक बार फिर से आप सभी को। और ये बॉम्ब्स वगैरह भी बहुत अच्छे से चलाते हैं, बॉम्ब्स लेके आते हैं, क्रैकर्स। और ये देखिए खाना की थाली रेडी हो गई और इसमें कुछ मिठाई मैंने रखी नहीं, अभी मिठाई बाद में रखूँगी। और सबने साथ में मिल के खाना खाया और करवा चौथ का त्यौहार मनाया।